नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से लखनऊ लौटने के बाद सीएम योगी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और आज तो गजब तब हो गया जब सीएम योगी ने सदन से गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया। और इतना ही नहीं, आपको बता दें आज यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। उसके ठीक पहले सीएम योगी ने विधानमंडल की बैठक बुलाई जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भागे भागे पहुंचे। कल तक जो योगी की मीटिंग से गायब चल रहे थे, दूर रह रहे थे, सीएम योगी के बिना ही कोर ग्रुप की बैठक कर रहे थे, आज सबसे पहले मीटिंग में वो साहब पहुंच गए। तो योगी ने कैसे पूरा खेल पलट दिया और शाह को खुला चैलेंज किया, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं कि सियासी घमासान के बाद ये पहली तस्वीर है जिसमें योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। आप इस एक तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम योगी ने कैसे पूरा खेल ही पलट कर रख दिया, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। पहले ही खबर निकल कर आई थी कि डिप्टी सीएम के बर्ताव से बीजेपी आलाकमान नाराज है। तो कौन कितना नाराज है ये तो फोटो सेशन के दौरान साफ नजर आया, जब सीएम योगी ने पहले तो मोदी से नमस्कार नहीं किया, फिर अमित शाह को भी भाव तक नहीं दिया। इस पूरे खेल में अगर सबसे ज्यादा फजीहत किसी की हुई तो वो है दोनों डिप्टी सीएम, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य की ज्यादा चर्चा है। चले तो थे कुर्सी लेने के लिए, लेकिन अब स्टूल भी चला गया और अब तो खबर भी आ गई है कि जल्द दोनों डिप्टी सीएम बदले जाएंगे। जी हां, स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं। कहीं कुर्सी जाते देख दोनों डिप्टी सीएम डर तो नहीं गए कि कहीं कुर्सी ना चली जाए, इसलिए बैठक में पहुंच जाइए। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने राजा भैया से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं कि राजा भैया ने सदन में सीएम योगी के पैर छुए हैं। ये वही राजा भैया हैं जिनको मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 लोकसभा चुनाव में दिन रात एक कर दिया था, लेकिन राजा साहब नहीं माने। पहले उत्तर प्रदेश में मीटिंग की, फिर बेंगलोर में 2 घंटे तक मनोवल किया, लेकिन राजा भैया बीजेपी के साथ नहीं गए तो नहीं गए। और तो और राजा भैया ने अखिलेश यादव को सपोर्ट भी किया था। इसीलिए बीजेपी पूर्वांचल की 12 में से 9 सीटें हार गई और सिर्फ 2 पर जीत ली। खबर भी मौजूद है, देखिए खबर में लिखा है कि 12 में 9 सीटें जीत सपा बनी पूर्वांचल की सबसे बड़ी पार्टी, बस 2 पर खिला कमल। कहा जाता है कि अगर सीएम योगी एक बार कहते तो राजा भैया बीजेपी को तुरंत सपोर्ट कर देते, लेकिन योगी ने कहा नहीं और राजा भैया शाह की माने नहीं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सीएम योगी को इस बात का आभास था कि इस बार अगर बीजेपी की यूपी में 70+ सीटें आई तो कुर्सी जाएगी। इसीलिए तो नारे भी लगाए गए कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हटाना होगा। तो इन सब के बीच जब राजा भैया ने सीएम योगी के पैर छुए तो ये एक तरह का चैलेंज है गृह मंत्री अमित शाह के लिए। बेचारे मोदी गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी में फंसकर रह गए। आप बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की तस्वीर भी देख सकते हैं, कितनी खींचतान है साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमित शाह है और दूसरी तरफ ठीक सामने सीएम योगी को बैठाया गया है, बीच में बेचारे मोदी चेहरा उतरा हुआ। हालत तो ऐसी हो चुकी है कि योगी तो अब नमस्कार तक नहीं करते, बेचारे मोदी को मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर तक भी नहीं छोड़ने आते। ये चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले तो आते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, फिर पलट कर देखते हैं कोई है कि नहीं। ये तो कहिए अमित शाह और नड्डा आ गए, वरना कितनी फजीयत होती आप समझ सकते हैं। आज के पहले पीएम मोदी का इतना बुरा हाल शायद कभी नहीं देखा होगा। हालत तो ऐसी हो चुकी है कि गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर लाइट जलाने वाले अब पीछे बैठते हैं और तो और बत्ती भी गुल हो चुकी है। इस पर तो सुप्रिया श्रीनेत ने पहले ही लिख दिया था कि बत्ती गुल। तो पीएम मोदी की इस हालत पर, योगी के एक्शन पर, गृह मंत्री अमित शाह के रिएक्शन पर आपको क्या लगता है? लेकिन इस वक्त बीजेपी में जो घमासान मचा हुआ है उससे बीजेपी का भविष्य खतरे में लग रहा है।
खासकर उत्तर प्रदेश में। और साथ ही ये जो दोनों डिप्टी सीएम योगी को आंख दिखा रहे थे ना, इन दोनों का भविष्य भी खतरे में है। कब कुर्सी चली जाए कोई भरोसा नहीं। निशाने पर तो है ही, दिल्ली में फटकार भी लगी है कि आप ऐसे बयान ना दें। सूत्र तो यही कहते हैं कि केशव के बयान से आलाकमान नाराज है। वो बात अलग है कि 2 दिन दिल्ली में हुई बैठक सफल हुई और तीनों को बीजेपी आलाकमान साथ बैठाने में कामयाब हुआ, लेकिन जनता को, विपक्ष को दिखाना भी तो है कि सब ठीक हो गया। लेकिन इस वक्त जो चल रहा है बीजेपी के अंदर, वो तो बीजेपी अच्छे से जानती है। साथ आने से मनमुटाव इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। 2017 के बाद से वर्चस्व की जंग लगातार जारी है, जो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने जो खेल खेला, उससे दोनों डिप्टी सीएम को जोर का झटका तो लगा ही। वह यूपी बीजेपी में जो घमासान मचा है, संघ की अलग टेंशन बढ़ी हुई है। संघ को लगता है कि बीजेपी में जिस तरह जो घमासान मचा है, संगठन और सरकार में जो चल रहा है, उसका असर पार्टी पर पड़ सकता है, जिससे देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी की पकड़ कमजोर ना हो जाए। आरएसएस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह भी है कि यूपी में न सिर्फ बीजेपी की सीटें कम हुई, बल्कि जिस तरह से अयोध्या नगरी में राम मंदिर का निर्माण हुआ, कई विकास कार्य कराए गए, बीजेपी ने इसे विकास की प्रयोगशाला के तौर पर पेश किया, वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। काशी विश्वनाथ धाम की नगरी, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में थे, वहां भी पार्टी का ग्राफ गिरा। वो किसी बड़े झटके से कम नहीं है जिससे पार्टी उभर नहीं पाएगी। तो संघ अलग टेंशन में है कि दशकों की मेहनत पर कहीं पानी न फिर जाए, और पानी फिरता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब बीजेपी में क्या चल रहा है, और वहीं सहयोगी दल तो अलग वो नाराज चल रहे हैं। वो भी लगातार योगी आदित्यनाथ को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की मीटिंग से पहले आपने देखा था कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जो तमाम बीजेपी की बैठकें हुई, उन तमाम योगी की बैठकों से सहयोगी दल नदारद थे। डिप्टी सीएम तो शामिल नहीं हो रहे थे, साथ ही साथ जो सहयोगी दल थे वो भी योगी की बैठक से दूर होते जा रहे थे। आपने देखा था कि जब आजमगढ़ मंडल और लखनऊ मंडल के जो जनप्रतिनिधि थे, अधिकारी थे, उनसे जब योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, तो उस बैठक में ओम प्रकाश राजभर को बुलाया गया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचे थे। वो पहुंच गए थे केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार कई अपने जो सहयोगी दल है उनसे मुलाकात की, संजय निषाद से मुलाकात की, और भी तमाम जो छोटे छोटे दल हैं उनसे मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार की। तो केशव प्रसाद मौर्य सहयोगी दलों से मुलाकात कर रहे थे, और जो सहयोगी दल है वो लगातार योगी आदित्यनाथ को आंख दिखा रहे थे। तो यूपी बीजेपी में कुछ इस तरह से घमासान लगातार मचा हुआ है।